दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली तोरई की अगेती खेती के बारे में। इस समय बहुत किसान भाई हैं जो तोरई की अगेती खेती करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको तोरई की अगेती खेती के बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सर्दियों में तोरई की खेती किस तरीके से की जाती है, कौन से समय में तोरई की खेती को करना चाहिए, कितना उत्पादन मिलता है, कितना इससे मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों तोरई की खेती को दो तरीके से की जाती है, एक तो प्लास्टिक मल्च लगाकर बेड बनाकर और उसको तारबास की सहायता से या मंडप बनाकर बेलों को या लताओं को ऊपर चढ़ाया जाता है, और दूसरे तरीके से अगर आप तोरई की खेती करते हैं तो लताओं को सिर्फ जमीन पर ही रखा जाता है, किसी भी तारबास की सहायता से या मंडप बनाकर उनको ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको कौन से तरीके से करनी है, सर्दियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो कौन सी सावधानियां रखनी है, और मंडप बनाना है या नहीं बनाना है, या जमीन पे ही आपको अपनी लताओं को रखना है। अगर आप तारबास की सहायता से तोरई की खेती सर्दियों में करते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले दिनों में, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों सर्दियों में तोरई की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है, यानी कौन से समय पे आपको तोरई के सीड सोविंग करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तोरई की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि काफी किसान भाई जो हैं इस समय पूछते रहते हैं कि तोरई की खेती अगर हम सर्दियों में करते हैं तो हमें उनको मंडप की सहायता से करनी पड़ेगी, यानी बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, या लताओं को हमें जमीन पे ही रखना पड़ेगा, किस तरह से हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो मतलब आप जो है इसकी खेती गर्मियों के लिए कर रहे हैं, और गर्मियों के लिए अगर आप तोरई की खेती कर रहे हैं तो इसकी लताओं को आपको जमीन पे ही रखना है, तारबास की सहायता से आपको मंडप बनाकर इनकी बेलों को ऊपर चढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इनको ऊपर चढ़ा भी देते हैं तो गर्मियों में आपको उत्पादन जो है इससे काफी प्रभावित हो सकता है। क्या कारण होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। गर्मियों में अगर हम तोरई या लौकी इस तरह की जो बेल होती हैं उनको अगर हम ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद में फरवरी के बाद में जैसे मार्च और अप्रैल माह में जैसे ही लू चलती है तो लू की वजह से आपके प्लांट भी खराब हो जाते हैं, और उसके बाद में जो फ्रूटिंग होती है, जो ताजा फल लगते हैं वो भी आपके लू की वजह से खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि गर्मियों में जब हम किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं तो उनको जमीन पे ही रखते हैं, तारबास की सहायता से ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। अथवा अगर आप बारिश में इनकी खेती करते हैं तब इनकी बेलों को जो है ऊपर चढ़ाया जाता है, तारबास की सहायता से किया जाता है। दोस्तों बारिश के दिन में लताओं को नीचे रखना यानी कि जमीन पे रखना गलत होता है। क्यों होता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए आप, क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश अधिक होती है, कई बार तो बारिश मतलब 15-15 दिन तक लगातार बारिशें होती रहती है। उस वजह से अगर आपकी लताएं जमीन पे रहेंगी तो उनमें फंगस और गलन वगैरह की शिकायतें आ सकती है, यानी फंगस की वजह से आपकी जो लताएं हैं वो खराब हो सकती हैं जल भराव की वजह से, और उसके साथ साथ आपके जो फल की क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है, फल भी खराब हो सकते हैं, यानी गलन और सड़न जैसी समस्याएं आपकी बेलों में और फलों में देखने को मिल सकती हैं अगर आप बारिश के दिनों में लताओं को नीचे रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको जो है जमीन पे ही लताओं को रखना है। दोस्तों सर्दियों में अगर हम अगेती खेती तोरई की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उत्पादन उनका गर्मियों में मिलेगा, और गर्मियों के लिए ही हम जो है तोरई की खेती कर रहे हैं तो आपको जमीन पे ही बेलों को रखना है, किसी भी तरह का तारबास या मंडप वगैरह आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप बारिश में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको जो है तारबास की सहायता से बेलों को ऊपर चढ़ाना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं सर्दियों में इसकी खेती करने का सही तरीका कौन सा है। तो दोस्तों सर्दियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको प्लास्टिक मल्च तो लगाना ही लगाना है, साथ में लो टनल भी आपको लगाना पड़ेगा। भाई जो नए किसान भाई होते हैं, कुछ किसान भाई कमेंट करके ये भी पूछते रहते हैं कि लो टनल क्या होता है, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। लो टनल मतलब कि क्रॉप कवर, यानी कि फसलों को जाड़े या सर्दी से बचाने के लिए फैब्रिक के कपड़े से फसल को कवर कर दिया जाता है, उसी को लो टनल बोलते हैं। इसमें फाइबर की स्टिक लगती है और इसके साथ में ही फैब्रिक का कपड़ा भी आपको खरीदना पड़ता है। तो अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको लो टनल की सहायता से ही इसकी खेती करनी पड़ेगी, और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको इसके लिए काम में लेनी पड़ेगी। 6
6 फीट की दूरी पर आपको जो है बेड बनाने हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी है वो आपको 6 फीट रखनी है, कम से कम 6 फीट तो आपको रखनी है, क्योंकि लताओं की जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इससे कम स्पेस अगर आप रखेंगे तो उसके बाद में आपकी फ्रूटिंग पे इसका काफ़ी असर पड़ सकता है, यानी फ्रूटिंग आपकी खराब भी हो सकती है। और जितना बेलों का या लताओं का एंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा उतनी बीमारियां वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी, फ्रूटिंग भी आपको कम ही देखने को मिलेगी। जब भी आप तोरई और लौकी वगैरह की अगेती खेती करें तो 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और प्लांट से प्लांट की दूरी आप 1 फीट रखें, 1 या 1.5 फीट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा दूरी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी हम पहले ही कम ज़्यादा रख चुके हैं। यानी कि जब आप बीज की बुआई करोगे तो बीज से बीज की जो दूरी रखनी है वो आपको 1 से 1.5 फीट रख लेनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर्दियों में, यानी कि अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हो तो इसको लगाने का बिल्कुल सही समय कौन सा है। तो भाई बाकी सब्जियों की तरह अगर आप इसको नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं तो बहुत जल्दबाजी होगी तोरई की खेती के लिए, क्योंकि पाले की वजह से या कम टेम्परेचर की वजह से ये काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए आप जो है इसकी खेती 15 दिसंबर के आसपास करेंगे तो वो सबसे बढ़िया सुटेबल टाइम है। मैं हर बार इसकी खेती करता हूं और मैंने हर सीजन में और हर महीने में तोरई की खेती को लगाकर देख लिया है। तो आप जो है मेरे अनुभव के हिसाब से अगर आप तोरई की खेती करें तो 15 दिसंबर के आसपास इसकी खेती करें। एक बार मैंने दिसंबर के पहले सप्ताह में भी लगाया था, यानी कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले सप्ताह में लगाया था, तो उसकी ग्रोथ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। 15 दिसंबर के आसपास जो तोरई लगाई थी दोनों की जो ग्रोथ है वो सेम ही रही थी, हालांकि जो बाद में लगाई थी उसकी ग्रोथ हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो आप इसकी खेती जब भी करें तो 15 दिसंबर के आसपास इसके बीज की बुआई करें, इससे ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप तोरई की अगेती खेती करना चाहें तो 15 जनवरी तक जो है आप इसकी सीड सोविंग कभी भी कर सकते हैं। और अगर ओपन फील्ड में आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 26 जनवरी के बाद में ओपन फील्ड में भी आप जो है तोरई की सीड सोविंग कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तोरई की अगेती खेती से आने वाले दिनों में आपको इसके मंडी भाव जो है वो 80-90 रुपए तक, या कई बार तो इसके मंडी भाव जो है वो 100 रुपए तक भी चले जाते हैं। बीते सालों की दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो 5-6 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, लगभग जो है अगेती तोरई जब पहली हार्वेस्टिंग तोरई की होती है तो उस समय लगभग 10-15 दिन तक इसके जो मंडी भाव है तो वो 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में बने रहते हैं। हालांकि उसके बाद में थोड़े से मंडी भाव जो है वो डाउन आ जाते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही इसके मंडी भाव जो है 10-20 रुपए के जी आ जाते हैं। इसके भाव में जो है धीरे धीरे गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में 50-60 रुपए के जी आएगी, 30-40 रुपए के जी आएगी, 20-30 रुपए के जी आएगी, और उसके बाद में जो है अप्रैल माह के अंत तक जो है इसके मंडी भाव जो है लगभग 10 रुपए के जी तक भी आ जाते हैं। दोस्तों तोरई की खेती से अगर आप अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी खेती आप जो है 15 दिसंबर के आसपास करके काफी शानदार मुनाफा और काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।